ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। और ये खुशखबरी उन सभी दोस्तों के लिए है जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नौकरी बैंक में हो। तो ये जो जॉब वैकेंसी है ये उस बैंक के लिए है जो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, यानी कि एसबीआई। एसबीआई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नई रिक्रूटमेंट वैकेंसी पब्लिश की है जो कि एसबीआई पीओ के लिए है। और वो 7 तारीख यानी कि आज से स्टार्ट हो रही है वो वैकेंसी, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि उनके वैकेंसीज कितने हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट कितनी है, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या उसका एग्जाम पैटर्न्स है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें, क्या क्या सिलेबस में है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस सेशन के साथ बने रहें लास्ट तक। और जो फ्रेंड्स हमारे साथ नए हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ ताकि हम ज्यादा जगह पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्लाइड एसबीआई के लिए है। एसबीआई ने एक नई वैकेंसी स्टार्ट की है एसबीआई बैंक पीओ के लिए। जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई बैंक पीओ बैंकिंग एग्जामिनेशन में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी मानी जाती है और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कितनी वैकेंसीज हैं हमारे यहाँ, एसबीआई ने कितनी वैकेंसीज पब्लिश की हैं, कितने और वो कैटेगरीज वाइज कौन कौन सी है ये देखते हैं। तो टोटल वैकेंसीज जो है वो 2000 है। टोटल वैकेंसीज बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट को ध्यान से देखिए। और कैटेगरीज वाइज अगर हम देखते हैं तो एससी एसटी के लिए 300 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 150 है और ओबीसी के लिए 540 है और ईडब्ल्यूएस 200 एंड जनरल कैटेगरी में 810 वैकेंसीज है। टोटल 2000 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया है एसबीआई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि नेक्स्ट आगे चल के जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसका एग्जामिनेशन होंगे, ये 2000 वैकेंसीज के लिए फिलअप होंगे। जिसमें टोटल देखिए आप फिर से हम एक बार देख लेते हैं। जनरल के लिए 810 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 540, एसटी के लिए 150 और एससी के लिए 300 सीट रिजर्व है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या आप कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप फुलफिल करेंगे तो इस एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में देखते हैं। सिंपल इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको सिंपल एक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इसके लिए ज्यादा कुछ बैंक ने मांगा नहीं है, सिंपल आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एज ऑन 31/12/2023। ये डेट आप याद रखिए कि 31/12/2023 को आप ये ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। अगर आप इसमें एक चीज और लिखा है एसबीआई ने कि अगर आप अपीयरिंग है, अगर आप अपीयरिंग है तो भी आप इसको भर सकते हैं, बट उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि दिसंबर 2023 तक आपको सारे वो प्रूफ, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको प्रूफ जमा करने पड़ेंगे कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपने वो एग्जामिनेशन पास कर लिया है। अगर आप अपीयरिंग है तो भी, तो आप इसको भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट के लिए देखिए तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ये मिनिमम एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, जो कि एसबीआई में रिक्रूटमेंट के लिए ये मान्य है। इसमें कुछ एज रिलैक्शंस दिए गए हैं जो कि हर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में होते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल, कि आपको कुछ एज रिलैक्सेशन मिलते हैं कैटेगरी वाइज। उसमें देखते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 ईयर्स है, अदर बैकवर्ड क्लास मींस की नॉन क्रीमी मींस की ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है। बाकी के लिए एज पर ये दिया गया है, आप ये लिस्ट देख सकते हैं। तो मेन जो है तो ये आपका 30 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ये एज लिमिट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सैलरी कितनी देगी एसबीआई। तो सैलरी ऐसा है कि बहुत ही सबसे अच्छा सैलरी पे करती है एसबीआई, सभी हम जानते हैं। तो जो आपका बेसिक पे होगा 41,960 रुपीज होगा विद एडवांस इंक्रीमेंट, 4 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ ये सैलरी आपकी आएगी। जो फर्स्ट सैलरी आपकी आएगी वो इतनी आएगी। इसके अलावा जो सैलरी आएगी बेसिक सैलरी, इसके अलावा आपको कुछ फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि रेंटल लीज मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है, आपको पेंशन जो कंट्रीब्यूशन अब होता है पेंशन फंड्स में जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट होता है, ये सब सारी चीजें आपको फैसिलिटीज मिलेंगी।
इस बेसिक पे के अलावा आपको रेंटल लीज मिलेगा। आप जिस शहर में रहते हैं वहां पे आपको रेंट पे करने के लिए एसबीआई देगी एज अकॉर्डिंग टू द स्टेट और अकॉर्डिंग टू द सिटी। जिस सिटी में आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रेंटल लीज भी बैंक पे करती है। तो काफी अच्छा है। आप देखिए कि बेसिक सैलरी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी स्टार्टिंग से ही। जैसे आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर आप बैंक में ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग में ही इतनी होगी, तो अराउंड 50,000 प्लस आपकी सैलरी होगी, जो कि बहुत अच्छी है किसी भी चीज में। अब आ जाते हैं सीधा कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 3 स्टेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट करती है। फर्स्ट प्री एग्जामिनेशन, सेकंड मेंस और थर्ड जो एग्जाम होता है वो इंटरव्यू होता है। और ग्रुप डिस्कशन के साथ इंटरव्यू कंडक्ट आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप पास करेंगे देन आप बैंक में एसबीआई में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट जो है प्रीलिमिनरी फेज 1 जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपको 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देने पड़ेंगे। फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और थर्ड है रीजनिंग एबिलिटी। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 30, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रहेंगे 35 और रीजनिंग एबिलिटी में 35। टोटल 100 नंबर्स का ये एग्जामिनेशन रहेगा। और टोटल आपको ड्यूरेशन जो होगा, जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा, इसमें 20, 20 एंड 20 मिनट्स मींस कि टोटल 1 आवर का ये एग्जामिनेशन होगा। और इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट का आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा जैसे 30 मार्क्स, 35 और 35 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है। जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है प्री, उसके बाद आप इसको क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट आपको देना पड़ेगा फेज 2। फेज 2 है मेंस एग्जामिनेशन। तो फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन जैसे ही आप आएंगे तो यहां पे आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि देखिए इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस डीआई, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। ये टोटल 4 एग्जामिनेशंस आपको देने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, फेज 2 मेंस एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। तो टोटल आपको रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40, डीआई के लिए 30 और ईडब्ल्यू जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 50 नंबर क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश में 35 होंगे। तो टोटल जो आपको 155 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स होंगे 200 के लिए। तो ये हो गया मेंस का ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। आपको इस नंबर पे देने पड़ेंगे, इस पैटर्न में देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर एक देना पड़ेगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग एंड ऐसे आता है। 2 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। टोटल जो होगा आपको, टोटल जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो 250 मार्क्स का। तो ये आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। तो ये जैसे ही आप टोटल मेंस एग्जामिनेशन हो गया, इसका ये क्लियर करने के बाद आपका जो थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो होता है इंटरव्यू के लिए। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, इंटरव्यू के लिए आते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे उसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग होता है। मींस कि अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो उस पर पेनाल्टी लगता है, जो कि नेगेटिव बोला जाता है। ये 1/4 होता है। तो इस एग्जामिनेशन में ये ध्यान दिया जाए कि आप जितनी कम गलतियां करेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप गलत कम करेंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे। सो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस गलत ना करें। ठीक है, गलत करके आएंगे तो आपको 1/4 का पेनाल्टी लगेगा, जबकि अगर कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लग रहा है। तो आप ये जब भी एग्जामिनेशन में जाएं तो ये डिसाइड करें कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितने करेक्ट करके आ रहे हैं। तो आपने जितनी गलतियां कम की, आपके नंबर ऑफ सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा फेज 3, इसमें ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है। ये 2 स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट करती है। टोटल 50 मार्क्स का होता है ये। जो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप एक्सरसाइज, वो 20 नंबर्स का होगा और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क्स का होगा। टोटल 50 मार्क्स। तो ये हमारा 3 जो सिलेक्शन प्रोसेस है, 3 फेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट होती है। जैसा कि हमने देखा, फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड मेंस और थर्ड जो होगा वो इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें 2 होंगे ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, 30 टोटल। तो इस तरह से जो आप तीनों एग्जाम्स क्लियर करते हैं, देन आपको सिलेक्शन के लिए मिलेगा, बैंक आपको बुलाएगी, आपको सिलेक्शन होगा। तो टोटल जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है जो, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान ये रखेंगे, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो जो हम
क्लियर करेंगे तो उसके नंबर्स हमारे फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे वो 250 होगा मेंस के लिए, और ग्रुप डिस्कशन 50 होता है। टोटल 300 मार्क्स का इसी नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। तो जितना आप अच्छा मार्क्स लाएंगे आपका मेरिट लिस्ट क्रिएट होगा, देन आप सिलेक्ट होंगे। तो ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर। इसके ये तीनों एग्जाम्स क्लियर करके आप सेलेक्ट हो सकते हैं एग्जामिनेशंस में, और आप एज अ पीओ, एज अ प्रोफेशनल वैसे बैंक में, एसबीआई में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो दिया गया है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप कितना दे सकते हैं इस एग्जामिनेशंस में। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 अटेम्प्ट है, और जनरल पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 7 है, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 7 दिया गया है। एससी और एससी के लिए, एसटी के लिए नो रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसका मतलब यह है कि आप इतने अटेम्प्ट दे सकते हैं। मान लिया आपने पहले 3 दिए हुए हैं, 3 एग्जाम एसबीआई के आपने दिए हुए इससे पहले, तो आपके पास एक अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, दैट इज द, ये आपका सिंपल सा फंडा है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए कि कब से ये एग्जामिनेशन, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस सारे एग्जामिनेशंस के लिए। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं हमारे एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जो एप्लीकेशन, जो अप्लाई करने का डेट स्टार्ट होगा वो 7 से स्टार्ट होगा और 27 तक रहेगा। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी 7 सितंबर से 27 सितंबर तक है, लास्ट डेट 27 सितंबर तक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर रहे हैं वो लास्ट डेट का इंतजार न करें, स्टार्ट कर लिए। 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करिए, फी पेमेंट करिए, और लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए वरना क्योंकि सर्वर के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। ठीक है, तो फेज 1 जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट दिया गया नवंबर में चांसेस है होने का। उसके बाद जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा वो आएगा नवंबर दिसंबर में। मेंस एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो दिसंबर में होगा, दिसंबर या जनवरी 2024 में होगा। मेंस का रिजल्ट दिसंबर जनवरी में आ जाएगा। फेज 3 जो है ग्रुप डिस्कशन का, ये रिजल्ट आपको जनवरी फरवरी 2024 में होना चांसेस है। और जो फाइनल डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का वो फरवरी से मार्च में होगा। तो अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं 70 में, तो अगर आपने सही से तैयारी करी, सही से एग्जामिनेशन दिए, तो फरवरी से लेकर मार्च तक आपका एसबीआई पीओ पक्का है। तो ये टेंटेटिव डेट्स दिया गया है आपके एग्जामिनेशंस के लिए और आपके फॉर्म भरने के लिए। हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है, सिंपल है। आपको एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाके 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में ऑनलाइन मोड में आपको फी जमा करना है। उनके कुछ प्रोसेसेस हैं वो पे करने हैं और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। तो इन सारी जानकारियों के साथ अभी हो गया कि कैसे आपको कितने सीट्स हैं। तो 2000 सीट्स हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए, जो बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा दिया है एसबीआई ने इस बार। सो मेहनत में लग जाइए, तैयारी करिए अच्छे से, हमारे साथ बने रहिए और हम आपके साथ बने रहेंगे इसके आपके सिलेक्शन प्रोसेस तक। सो इसी के साथ ये सेशन खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। सेशन खत्म करते हैं। अधिक जानकारी के हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।